हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेथ ग्रेजुटी, सर्विस ग्रेजुटी और रेजिडरी ग्रेजुटी। तो इसमें जो डेथ ग्रेजुटी होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस, द डेथ ग्रेजुटी शैल बी पेड टू हिज फैमिली एट द रेट, जो रेट दिया सीरियल नंबर, लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और रेट ऑफ ग्रेजुटी। तो नंबर 1 आया लेस सर्विस, अगर लेस देन 1 ईयर है तो ग्रेजुटी होगी 2 टाइम्स ऑफ इमोलमेंट्स। अगर 1 ईयर सर्विस है और 1 ईयर से ज़्यादा हो परंतु 5 साल से कम हो, लेस देन 5 ईयर्स, 1 साल से ज़्यादा या 5 साल से कम, तो 6 टाइम ऑफ इमोलमेंट्स। उसके बाद 5 ईयर्स और मोर व्हाट लेस देन 11 ईयर्स, तो यहाँ पर जो ग्रेजुटी आएगी वो आएगी 12 टाइम ऑफ इमोलमेंट्स। 11 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स, तो ये आएगा 20 टाइम्स ऑफ बेसिक पे। उसके बाद आता है 20 ईयर्स और मोर, हाफ ऑफ इमोलमेंट्स फॉर द एवरी कंप्लीट 6 मंथ पीरियड of qualifying service subject to 33 times of emoluments. तो ये आएगा हाफ ऑफ emoluments फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू 33 टाइम्स ऑफ emoluments. डेथ ग्रेजुटी होती है emoluments बटा 2, emoluments बटा 2 गुणा 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस। तो डेथ ग्रेजुटी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बाई सुसाइड। उसके बाद आता है सर्विस ग्रेजुटी। तो ये जो सर्विस ग्रेजुटी है, रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेजुटी एंड नॉट पेंशन इफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 10 ईयर्स। Admissible amount is half monthly basic pay last on plus DA for each complete 6 monthly period। यानी कि 10 साल अगर व्यक्ति की किसी की सर्विस नहीं हुई है तो उसको पेंशन तो नहीं लगती है, लेकिन उसको ग्रेजुटी मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी? हाफ मंथली बेसिक पे लास्ट ऑन प्लस DA फॉर ईच कंप्लीट 6 मंथ पीरियड। तो ये जो है वो इसको मिलेगी। उसके बाद आता है रेजिडरी ग्रेजुटी। रेजिडरी, तो रेजिडरी क्या होता है? इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इंक्लूडिंग कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द सम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुटी और पेंशन, retirement gratuity and commuted value of pension are less than 12 times of pension or less than 12 times of his emoluments, a residuary gratuity equal to the deficiency may granted to his family। तो उसकी फैमिली को वो ग्रेजुटी मिलेगी। तो कितनी मिलेगी? तो इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा रेजिडरी ग्रेजुटी बराबर है, ये कितनी आएगी? 12 मल्टीप्लाई इमोलमेंट्स माइनस, इसमें से क्या घटाना है? सर्विस ग्रेजुटी और पेंशन प्लस रिटायरमेंट ग्रेजुटी प्लस कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये सारी चीज़ें घटा के जो आएगा वो रेजिडरी ग्रेजुटी होगी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली को मिलेगी। तो इस तरह से ये डेथ ग्रेजुटी, सर्विस ग्रेजुटी, रेजिडरी ग्रेजुटी जो है वो हम इस तरह से निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद।